हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सर्विस अकाउंट। ये सर्विस अकाउंट क्या होता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं हम एसएसआरएस रिपोर्ट में या एसक्यूएल सर्वर पे। इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। तो जनरली जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं या फिर जो कॉमन यूज़ होता है लॉगिन का, वो हमारा जो है वो विंडोज़ लॉगिन होता है, उसको ही हम यूज़ करते हैं। और ये जो डेवलपमेंट वाले केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट करते हैं या फिर जो है उसको टेस्टिंग करते हैं, तो उस केस में जो है हम अपना विंडोज़ लॉगिन जो है वो यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं। बट जब आपकी रिपोर्ट जो है वो रेडी हो जाती है और जब आप उसको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करते हो और जब उसको जो है आप यूज़र के यूसेज के लिए, जहाँ पे आपके लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र जो है वो उस रिपोर्ट को एक्सेस करते हैं, तो उस केस में जो है वो आप इंटीग्रेटेड विंडोज़ लॉगिन जो है उसका यूज़ कर सकते हो। बट उसको जो है हम करते नहीं हैं, तो उसके लिए हम एक सर्विस अकाउंट जो है वो क्रिएट कर देते हैं, ताकि एक ही सर्विस अकाउंट से जो है वो सबको एक्सेस जो है आप प्रोवाइड करवा पाओ। और वो सर्विस अकाउंट जो है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, उसको इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो सर्विस अकाउंट जो है वो कैसे एक्सेस प्रोवाइड करता है और क्या उसके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं और कैसे आप उनको जो है अपनी एसएसआरएस रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्विच करते हैं एसक्यूएल सर्वर पे और पहले इसको जो है वो समझ लेते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे एक, अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं कि अभी तक हम जब लॉगिन करते हैं तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का यूज़ करते हैं। और मेरा जिस लॉगिन से मैंने इस सिस्टम पे लॉगिन किया हुआ है, उसी लॉगिन से मेरा जो डेटाबेस है वो भी लॉगिन हो रहा है। मैंने जब ये विंडोज़ ऑन किया तो यहाँ पे जो है यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है, तो हम वहाँ पर जो यूज़र आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो वो आपका विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होता है। और अभी जब हम सर्वर पे लॉगिन कर रहे हैं, तो हम अलग से कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस आईडी पासवर्ड से हम इस सिस्टम पे ऑथेंटिकेटेड हैं, ऑथराइज्ड हैं, उसी आईडी पासवर्ड से जो है हम सर्वर पर भी ऑथराइज्ड हमको कर दो। तो ये जो आपका विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, ये सर्वर पे जो है वो आपकी आईडी पासवर्ड लेके जाता है और वहाँ से जो है वो सर्वर उसको अलाउ कर देता है, क्योंकि आप इस सर्वर पे लॉगिन, इस मशीन पे लॉगिन हो और इस मशीन पे सर्वर रन हो रहा है, तो ये सर्वर जो है उसकी एक्सेस आपके इस मशीन वाले अकाउंट को है। जब हमने इसको इंस्टॉल किया था तो ये जो सिनेरियो था वो सेटअप किया था कि ये मिक्स्ड मोड में इंस्टॉल हुआ है, जो कि सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन दोनों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब दूसरा जो हमारा लॉगिन होता है वो हम अलग से लॉगिन सेट करते हैं, क्योंकि अब एक जो हमने इंस्टॉल किया है ये मशीन, अब मान लो ये तो मेरा पर्सनल मशीन है पर कोई सर्वर हो वहाँ पे, ठीक है, तो या तो उस सर्वर पे उन सारे जो भी बंदे लॉगिन कर रहे हैं अलग अलग, उनको जो है वो सिक्वल सर्वर की इंडिविजुअल एक्सेस दी जाए, या फिर जो है आप एक सर्विस अकाउंट क्रिएट कर दो, एक जो है वो ऐसा कॉमन अकाउंट क्रिएट कर दो जिसको यूज़ करके कि वो जो लोग हैं वो उस सर्वर पे लॉगिन कर पाएँ, तो वो जो है आपको सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको मैंने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो है आपका एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन होगा, जिसका कि लॉगिन जो है वो मैंने ये सेटअप किया हुआ है और इसको मैंने एक पासवर्ड दिया हुआ है। तो जब आप ये सेटअप करोगे तो इसके लिए आप जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लोगे। और जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके केसेस में ये सारा काम जो है वो आईटी प्रोफेशनल्स करते हैं। आपको बस जो है वो एक रिक्वेस्ट रेज करनी होती है या फिर जो भी प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करना होता है और आपको जो है वो आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। तो आपको ये सब कैसे सेटअप होता है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक आईडी मिल जाएगा और एक पासवर्ड मिल जाएगा और उससे जो है आपका सिक्वल सर्वर जो है लॉगिन हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पे लॉगिन हो गया है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो है ये मेरी नॉन यूज़र आईडी बोलो इसको या फिर सर्विस अकाउंट बोलो या फिर कॉमन यूज़र आईडी बोलो, उससे जो है ये लॉगिन हुआ है। अब इसको जो है हम अगर एक बार विंडोज से लॉगिन करें, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, और इसको अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करो तो जो है यहाँ पर ये लॉगिन दिखाता है कि जिस अकाउंट से मैंने इस मशीन पे लॉगिन किया हुआ उसी अकाउंट से मैंने सर्वर पे लॉगिन किया हुआ है। तो ये लॉगिन आपका यहाँ पे आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसको जो है मैं उस सर्विस अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज करके। और यहाँ पर जो है मैंने लॉगिन कर दिया, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि ये जो है यूज़र आईडी, इससे लॉगिन किया है मैंने। और ये यूज़र आईडी जो है वो मैंने यहाँ पे सेटअप करी है लॉगिन्स में। ठीक है, तो इसको मैंने जो है प्रॉपर प्रिविलेज दिया हुआ है। अब क्या करना है, इस सर्विस अकाउंट को आपको अपनी रिपोर्ट में कैसे यूज़ करना है और इसके लिए वहाँ पे आपको क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं, वो सारी चीज़ें समझने के लिए जो है हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और क्रिएट करते हैं एक रिपोर्ट और उसको जो है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप राइट क्लिक करेंगे और एक जो रिपोर्ट है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, और इस रिपोर्ट को आप कोई भी नाम दे सकते हो। हम इसको जो है ऐसे ही डिफ़ॉल्ट नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे
क्रिएट करेंगे नया डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स क्रिएट करने का हमारा प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। इसको आपको कोई नाम दे देना है, डिस्क्रिप्टिव नाम दे दो इसको कोई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका डेटा सोर्स का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जो कि हमारे केस में SQL सर्वर है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपको कनेक्शन स्ट्रिंग सेटअप कर देनी है, जहाँ पर कि आपको सर्वर का नाम बताना होता है। और उसके बाद में आपको जो है वो ऑथेंटिकेशन डिसाइड करना होता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो ऑथेंटिकेशन यूज किया था वो था हमारा विंडोज ऑथेंटिकेशन। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। और यहाँ पर जो है वो आपको देना है आईडी, और उसके साथ में आपको यहाँ पे जो है वो अपना पासवर्ड देना होता है, जो भी आपका IT डिपार्टमेंट सेटअप करके आपको देगा, या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे वो आपको सेटअप करके यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ID पासवर्ड प्रॉपर होगा तो आपको यहाँ पे जो है वो लिस्ट डेटाबेसेस की दिखाई पड़ेगी। अगर आपका ID पासवर्ड जो है वो प्रॉपर नहीं है, आपका पासवर्ड जो है रॉन्ग है, तो आपको जो वो लिस्ट है वो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगी, आपको एरर आएगा लॉगिन फेल्ड, इस पर्टिकुलर यूजर के लिए जो है लॉगिन फेल हो गया है। तो आपका लॉगिन ID और पासवर्ड दोनों जो है वो करेक्ट होना चाहिए। विंडोज ऑथेंटिकेशन के केस में जो है वो ऑटोमेटिक ही लॉगिन ले लेता है, लेकिन जब आप SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज करते हो तो यहाँ पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो देना होता है, ठीक है। तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, तब जो है आप सर्वर पे लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद जब ये आईडी और पासवर्ड प्रॉपर होगा तो आपको जो है वो एक्सेस मिल जाएगा, और अब आप यहाँ पे जो है वो कनेक्शन टेस्ट कर सकते हो कि आपका कनेक्शन जो है वो टेस्ट हो गया है, ठीक है। इसके बाद में इसको यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। और उसके बाद में क्रेडेंशियल्स जो आपके जब रिपोर्ट व्यू होगी तो क्रेडेंशियल्स कैसे जो है वो वेरीफाई होंगे, वो यहाँ पे देख लो कि ये जो है पर्टिकुलर यूजर से यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो इस डेटाबेस के लिए मांगेगा, और जो जो यूजर होंगे उनको अगर एक्सेस होगा उस डेटाबेस का, तभी वो जो है वो इसको रिपोर्ट को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारे सिनेरियो कैसे काम करते हैं अभी हम इसको जो है वो कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको ओके कर देते हैं। और अब जो है हम यहाँ पे एक डेटा सेट जो है वो ऐड कर देते हैं, और उसको ऐड करने से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो सिनेरियो है हमारा यहाँ पे, ये प्रॉम्प्ट फॉर क्रेडेंशियल्स का जो है वो प्रॉम्प्ट फॉर क्रेडेंशियल्स का सिनेरियो भी सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये आपको क्रेडेंशियल्स के लिए एक प्रॉम्प्ट देगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ क्रेडेंशियल रिकॉर्ड होंगे वहाँ वहाँ पे आपके पास जो है वो यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप समझ लो, और उसके बाद में इसको हम ओके कर देते हैं। और एक नया डेटा सेट यहाँ पर जो है वो हम ऐड कर देते हैं, और इस डेटा सेट का नाम जो रख देते हैं वो रख देते हैं एम्प्लॉय। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका कुछ भी नाम रख सकते हो जो भी रिलेवेंट हो। और यहाँ पर जो है हम सोर्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सोर्स सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर कोई क्वेरी लिखो या कोई प्रोसीजर सेलेक्ट करो। तो जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको जो है प्रॉम्प्ट आएगा कि विंडोज लॉगिन के अगेंस्ट आप जो है इसको ऑथराइज करना चाहते हो, लॉगिन करना चाहते हो, या फिर कोई यूजर आईडी पासवर्ड देना चाहते हो। तो आप दोनों ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपके पास विंडोज ऑथराइजेशन है तो आप विंडोज ऑथराइजेशन यूज कर सकते हो, और नहीं तो जो है आप अपना आईडी और पासवर्ड जो सर्विस अकाउंट आपने बनाया है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम सर्विस अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम सर्विस अकाउंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं सर्विस अकाउंट डाल देता हूँ, और उसका जो है क्रेडेंशियल, उसका डिटेल्स यहाँ पे जो है मैं डाल देता हूँ, यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो ये सब कुछ अगर प्रॉपर रहेगा, आपका कोई मिस्टेक नहीं रहेगा, तो आप अगर ओके करोगे तो ये कनेक्शन जो है आपका बन जाएगा। और फिर यहाँ पर आपके जो प्रोसीजर या फिर जो भी क्वेरी है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे मैंने ये प्रोसीजर जो है सेलेक्ट कर लिया, जितने प्रोसीजर आपके उस पर्टिकुलर सर्वर पे बने हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें से एक प्रोसीजर हम ले लेते हैं, और ये सब कुछ रहेगा आपका प्रॉपर। जब एक्सेस आपको रहेगी, आपका यूजर आईडी पासवर्ड दोनों सही रहेगा, तो उसके बाद में जो है आप प्रोसीजर में जितना डेटा पुल होकर आ रहा है वो आपका यहाँ पे जो है पुल होकर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। तो इसको जो है हम ओके कर देते हैं, यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद में यहाँ पे जो है हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, और उस टेबल में जो है ये सॉरी आईडी, और यहाँ पर भी आपको आईडी जो है वो लिखना पड़ेगा, या फिर मैं इसको जो है इसको हटा के फिर से कर देता हूँ, ठीक है। आप चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में जो बचे हुए कॉलम हैं उनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। दोनों तरीके से कर देता हूँ मैं, ताकि आपको दोनों तरीके पता रहें कि आप जो है वो ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप भी जो कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ईमेल वाली फ़ील्ड को, क्योंकि ये बड़ी है। और सिटी वाली फ़ील्ड भी थोड़ी जो है उसको मैं बड़ा कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा रैप नहीं होगा। अब इसको जब हम प्रीव्यू करेंगे, ठीक है, तो जब प्रीव्यू करेंगे तो ये जो हमने डिसाइड किया था ना कि प्रॉम्प्ट करेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए, तो आपको यहाँ पे अपना जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा। और अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो प्रॉपर नहीं होगा तो आपको रिपोर्ट का एक्सेस नहीं मिलेगा, आप रिपोर्ट व्यू नहीं कर पाओगे।
वो जो है आपको एरर आएगा। और अगर आपका आईडी पासवर्ड प्रॉपर रहेगा तो आप जो रिपोर्ट है वो व्यू कर पाओगे। अब अगर आप डिज़ाइन में जाओ यहाँ पे और फिर से जो है अगर आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालो और यहाँ पे अगर आप कुछ भी पासवर्ड डाल दोगे तो जो है आपको लॉगिन फील्ड का एरर यहाँ पे आएगा कि इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए लॉगिन फेल्ड हो गया क्योंकि इसका पासवर्ड जो है वो गलत था। अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों सही रहेगा तो आप इस रिपोर्ट को जो है वो व्यू कर पाओगे। ठीक है, रिपोर्ट व्यू हो गई है। अब यहाँ पर जो मैसेज आता है ये वाला, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो इसको देख लेते हैं। डिज़ाइन व्यू में आते हैं, डेटा सोर्स पे जाते हैं और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स में जाते हैं और यहाँ पर जो है वो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो प्लीज एंटर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू व्यू द रिपोर्ट। ठीक है, और ये आपने जो है यहाँ पे लिख दिया, इसको ओके कर दो। उसके बाद जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपको यहाँ पे आपका कस्टम मैसेज दिखाई पड़ेगा, प्लीज़ एंटर योर यूज़र आईडी यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू व्यू द रिपोर्ट। तो जब यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आ जाएगा जैसा कि अभी हमने देखा था, तो जो है वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट व्यू हो जाएगी। और अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड गलत है तो आप रिपोर्ट जो है वो देख नहीं पाओगे, या जो भी बंदा है जिसको एक्सेस नहीं है वो देख नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और ऑप्शन आपके पास जो होते हैं वो होते हैं, यहाँ पर आप जो है अगर बार बार प्रॉम्प्ट नहीं करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्रेडेंशियल्स दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्रेडेंशियल्स एंटर कर दो। ये रिपोर्ट जब आप डिप्लॉय करोगे तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेंगे ऐसे। ठीक है, तो क्रेडेंशियल्स जो है आपने वहाँ पे एंटर कर दिए हैं, तो अब वो जो क्रेडेंशियल आपने एंटर किए हैं उसके अगेंस्ट ये ऑथेंटिकेट होकर आ जाएगा। तो जो आपका लॉगिन यूज हो रहा है वो आपका जो है वो सर्विस अकाउंट का ही लॉगिन है, लेकिन उसका पासवर्ड और आईडी आपने स्टोर कर दिया वहाँ पे, तो अब किसी को यहाँ पे डालना नहीं पड़ेगा। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आप जो है वो बंदों से यहाँ पे या यूजर्स से यहाँ पे जो है वो आप आईडी पासवर्ड एंटर करवाना चाहते हो हर बार या नहीं चाहते हो, वो आप जो है डिसीजन ले सकते हो। अगला जो ऑप्शन रहता है आपका कि विंडोज ऑथेंटिकेशन ले सकते हो। तो कुछ यूज़र ऐसे भी होते हैं कि जिनको जो है नॉन यूज़र आईडी या फिर आपका जो सर्विस अकाउंट है उसका भी एक्सेस होता है, और उनका जो विंडोज लॉगिन होता है उसके अगेंस्ट भी जो है वो सर्वर का एक्सेस होता है। तो मेरे केस में मुझे दोनों पे एक्सेस है, तो अगर मैं विंडोज लॉगिन भी यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो आपको रिपोर्ट दिखेगी। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो जो यूज़र इसको यूज़ करने वाले हैं उनके विंडोज़ क्रेडेंशियल को या उनके जो उनका सिस्टम है उसके क्रेडेंशियल्स के अगेंस्ट उस सर्वर का एक्सेस है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे डू नॉट यूज क्रेडेंशियल, अगर आप इसको यूज करोगे तो आप रिपोर्ट व्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स का जो सिनेरियो है वो सेट किया हुआ है। तो ये जो सिनेरियो है ये आप तब यूज करते हो जब आप कोई आईडी पासवर्ड जो है वो यूज नहीं करते हो, वो पब्लिकली जो है रिपोर्ट आप अवेलेबल करवाना चाहते हो, तब आप इसको यूज करते हो। बट ये जो मतलब जनरल सिनेरियो होते हैं जहाँ पे हम इसको सिक्योरिटी और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, तो वहाँ पे हम इसको जो है वो यूज नहीं करते हैं। तो विंडोज़ में जो है वो आपकी विंडोज़ लॉगिन के अगेंस्ट ऑथेंटिकेट होता है। यूज़र आईडी पासवर्ड में जो आप यहाँ पे सेटअप कर देते हो उसके अगेंस्ट होता है। और प्रॉम्प्ट में जब आप यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट जो है वो दे देते हो तो उसके अगेंस्ट जो है वो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आता है और यूज़र आईडी पासवर्ड यूज़र को एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे कुछ भी कस्टम मैसेज दे सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और फिर जो है यहाँ पे आपको या यूज़र को यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो है वो प्रॉपर्ली रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं। तो ये सारे सिनेरियो जो है वो आपके सर्विस अकाउंट में हैं कि आपको जो है वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हो। और विंडोज ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आप जो है सर्विस अकाउंट सेव करवा सकते हो, उसकी डिटेल्स या फिर प्रॉम्प्ट करवा सकते हो, और कैसे जो है आप इसको यहाँ पे सेटअप करते हो, और कैसे जो है आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस लेते हो, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हमने कवर कर ली हैं। तो इस तरह से जो है आप सिक्वल लॉगिन या फिर जो है सर्विस अकाउंट लॉगिन अपनी रिपोर्ट में जो है वो इनेबल कर सकते हो। इससे जो है आपकी रिपोर्ट को आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिक्योरिटी मिलती है कि आप जो भी सिक्योरिटी आप अपनी रिपोर्ट को देना चाहते हो वो दे सकते हो, कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है या जो ऑथराइज्ड लॉगिन है या जो ऑथराइज्ड अकाउंट है वही आपकी रिपोर्ट को व्यू कर पाए, कोई और जो है उस रिपोर्ट को व्यू ना कर पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।